आज हम लोग अपने इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाला चैप्टर फिनिश कर लिया था। आखिरी हमारा टॉपिक ईथर था। अब हम लोग को स्टार्ट करना है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि मोस्टली लगभग सारी प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड कीटोन की मैच करती है, बस थोड़ा सा अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता। ठीक है, इसलिए प्रिपरेशन से लेकर फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सारी हम लोग को एक साथ ही पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज के में वीडियो में टॉपिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहले समझना होगा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर एक साथ क्यों लिया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है क्योंकि तीनों एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो आपका, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तीनों में आपका ये कार्बोनिल ग्रुप आता है। जो आपको नीचे स्ट्रक्चर दिखाया गया ये कार्बोनिल ग्रुप आता है। तो इसकी जो दो वैलेंसी खाली है, इन्हीं वैलेंसी के ग्रुपों के आधार पे कौन कौन से ग्रुप्स लग रहे हैं, उसी बेसिस पे हम लोग इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर कोई ग्रुप लगा तो एल्डिहाइड, अगर ग्रुप कुछ और लग गया तो कीटोन, और अगर तीसरा ग्रुप लग गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिखाया कार्बोनिल ग्रुप, ये है हमारा कार्बोनिल ग्रुप, दो वैलेंसी खाली है। अगर एक तरफ हाइड्रोजन लगा और एक तरफ लगा एल्किल ग्रुप तो उसे हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। और अगर इस कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसी किसी ना किसी एल्किल ग्रुप से ही सेटिस्फाई हो रही है तो फिर हम लोग उसे कहते हैं कीटोन। ठीक, ऐसे ही थर्ड हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है कि जो हमारी वैलेंसी होती है, एक वैलेंसी तो एल्किल ग्रुप द्वारा सेटिस्फाई होती है, लेकिन जो दूसरी वैलेंसी होती है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वारा सेटिस्फाई होती है, जिसके कारण उसका नाम हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, मतलब एल्डिहाइड कितने का क्लासिफाई कैसे किया गया और कीटोन को। पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। चाहे हम एल्डिहाइड क्लासिफिकेशन पढ़ ले, चाहे हम कीटोन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, दोनों एक ही टाइप के, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें भी एलिफैटिक और एरोमेटिक होते हैं और कीटोन में भी एलिफैटिक और एरोमेटिक होते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि एल्डिहाइड है तो एक कार्बोनिल ग्रुप का एक होगा H, बाकी दूसरी तरफ में जो चेंजमेंट होना वो होना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम एलिफैटिक एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं तो एक थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हो कि एक्सेप्शन है कि यहाँ पे एल्किल ग्रुप की जगह क्या होता है, दोनों हाइड्रोजन होते हैं। एक एक्सेप्शन यहाँ पे है, उसको भी हम लोगों ने एल्डिहाइड में ही इंक्लूड करना है। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे एक ही एल्किल ग्रुप दिख रहा है, एक तरफ हाइड्रोजन लगा है लेकिन एक तरफ क्या लगा है, एल्किल ग्रुप लगा है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा एलिफैटिक एल्डिहाइड। यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप ये है। ठीक है, अब एल्डिहाइड ग्रुप में देखो एक बेंजीन रिंग लग गई। बेंजीन रिंग लगने के कारण ये बन गया क्या, एरोमेटिक, क्योंकि बेंजीन कैसी होती है, एरोमेटिक नेचर की होती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, वैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन में क्या है, वो भी दो टाइप के, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक में यहाँ पे क्या, दोनों तरफ, क्योंकि अब कीटोन में दोनों वैलेंसी किसी ना किसी एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई होनी है, तो दोनों तरफ यहाँ पे क्या है, देखिए एल्किल ग्रुप है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए एक तरफ एरिल ग्रुप और दोनों तरफ एरिल ग्रुप हो गए। मतलब अगर वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही किसी एरिल ग्रुप से तो एरोमेटिक, और अगर किसी एल्किल ग्रुप से तो एलिफैटिक। ठीक, अब हम लोग यहाँ पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो कैसा कार्बोनिल, देखो बाकी जो हम लोगों ने ये जो तीन बॉन्ड दिखा रखे ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड है तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं। अब बचा ये कार्बन का एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, कार्बन का ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, दोनों आपस में पार्शियल ओवरलैपिंग करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। साइड वाइज ओवरलैपिंग करने के कारण बनता है पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड का दिखा रखा है हमने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अब बताया तो ऑक्सीजन, पता होगा कि ऑक्सीजन जो है हमारा ये है ऑक्सीजन, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो ज्यादा होने के कारण इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर शिफ्ट हो गई, ऑक्सीजन की तरफ, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होने के कारण ही ये बॉन्ड कैसा हो गया, पोलर हो गया, जिसमें कार्बन पार्शियली पॉजिटिव कैरेक्टर और ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव कैरेक्टर। और अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहेगा तो वो अटैक कहाँ करेगा, ऑक्सीजन पे, और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा तो वो कहाँ करेगा, कार्बन पे। मतलब ये जो बॉन्ड बना ये पाई बॉन्ड, ये बहुत ही वीक हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट टुवर्ड ऑक्सीजन एटम। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन बताया था कि अब हम लोग को साथ ही साथ पढ़ना है, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि रिएक्शन सारी मैच करती है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पहला पढ़ेंगे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, मतलब एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर आपने ले लिया प्राइमरी अल्कोहल, ये दोनों लिखे हैं, ये दोनों हमारे हैं प्राइमरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट विद सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप ऑक्सीडाइज कराएंगे तो हमेशा एल्डिहाइड मिलेगा, हमेशा एल्डिहाइड मिलेगा। लेकिन अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया और सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराया इन प्रेजेंस ऑफ दिस, तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन ही मिलने वाला है। आप यहाँ पे इसकी जगह यूज कर सकते हैं CrO3, ठीक है, या तो आप CrO3 यूज कर ले या फिर आप यूज कर सकते हैं MnO2। CrO3 कहते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, इसको हम लोग कहते हैं जॉन्स रिएजेंट। ये भी हमारा क्या है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। और MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, ये भी हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। मतलब इसको भी हम लोग यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह यूज कर सकते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। सेकंड हमारी रिएक्शन है बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। ये आप लोगों ने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल में डिस्टिंक्शन पता करने के लिए। तो वही अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया तो हमेशा मिलेगा एल्डिहाइड, और अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल गर्म किया तो क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। ठीक है, तीसरी हमारी है बाय एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड से हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पे हमारे दो टाइप से रिएक्शन है। पहली है बाय रोजनमुंड रिडक्शन, मतलब रोजनमुंड अपचयन द्वारा। तो जैसे कोई भी हमारा एसिड क्लोराइड या एसिड क्लोराइड होता है, उसकी हम रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन से विद पैलेडियम BSO4 और ज़ाइलिन एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे, बॉइलिंग करता हुआ, मतलब इसको बॉयल करते हुए लेंगे, और तब हमारा क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। ये हमारा रिड्यूस कर रहा है यहाँ पे। तो पैलेडियम हमारा क्या होता है, कैटलिस्ट होता है, और BSO4 हमारा होता है कैटालिटिक पॉइजन। ठीक है, मतलब अगर हम रिड्यूस करते जाएंगे तो ये अल्कोहल तक पहुंच जाएगा, तो अल्कोहल ना मिले, एल्डिहाइड पर ही हमारा प्रोडक्ट रुक जाए, इसलिए हम लोग BSO4 यूज करते हैं एज अ कैटालिटिक पॉइजन। ठीक है, इसके बाद हमारा है बाय डाई एल्किल कैडमियम। तो डाई एल्किल कैडमियम हमारा ये है, इस डाई एल्किल कैडमियम की एसिड क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारा क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा और कैडमियम क्लोराइड। मतलब ऊपर वाले रिएक्शन से हमें क्या मिल रहा था, एल्डिहाइड, और नीचे वाले रिएक्शन में क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। अगली हमारी है बाय स्टीफेंस रिएक्शन। स्टीफेंस रिएक्शन से हम लोग को जनरली क्या मिलता है, एल्डिहाइड ही मिलता है। जैसे मान लो कोई एल्किल नाइट्रिल है, इसको SnCl2 की प्रेजेंस में SnCl2 और HCl की प्रेजेंस से पहले रिड्यूस कराएंगे, आपको लेना पड़ेगा एथिल एसीटेट एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमारा कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा, फिर उसको हम बॉइल्ड वाटर देंगे तो हमारा एल्डिहाइड मिल जाएगा। और ये रिएक्शन हमारी क्या है, स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, नेमिंग रिएक्शन में आती है। एक नेमिंग रिएक्शन में आपको ये रिएक्शन मिलेगी और एक नेमिंग रिएक्शन में आपको ये रिएक्शन मिलेगी। ओके।